brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हमें ही पता है, हम पे ही गुजरती है और हम संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हमें संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं और डंडा उठाना हमें भी आता है। जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। राजस्थान की सरकार, अब तक की घटिया सरकार, मोदी सरकार अब तक की गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, ऐसे अत्याचारों को, हत्या करने वालों को सपोर्ट करने वाली सरकार, जुल्म को जिंदा करने वाली सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार अब तक नहीं देखा। ये गरीबों का रास्ता रोकती है, गरीबों को लूटती है, पीटती है और जेल में डाल देती है। ऐसी घटिया सरकार तो बदल दो, बदल दो, ये हमारा आह्वान है इस भीम आर्मी के इशारे पे। जयपुर के शहीद स्मारक पर बहुजन महापंचायत का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर बड़ी संख्या में भीम आर्मी के जो युवा है वो यहाँ पर शहीद स्मारक पर आज डटे हुए हैं। तस्वीरें सीधे शहीद स्मारक में है। बड़ी संख्या में राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए बहुजन, एक तरह से कहें कि महापंचायत का जो ऐलान किया गया था वो उसको लेकर आज ये SC ST OBC और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये बड़ी संख्या में जो बहुजन महापंचायत के ऐलान के बाद यहाँ पर युवा पहुंचे हैं। हम इनसे जानेंगे क्यों यहाँ पर आज ये महापंचायत का आयोजन किया गया है और किस तरह से इनका ऐलान था, किस तरह से आज का ये महापंचायत का ऐलान, क्यों, क्या वजह पे। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी मीडिया को क्रांतिकारी जय भीम। आज भरतपुर राजस्थान से मैं भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष, आज भरतपुर जयपुर राजधानी में जो आज ये महापंचायत रखी गई है, ये भजनलाल सरकार के ऊपर जो आंख बंद करके बैठी हुई है, दलितों के ऊपर जो रातों दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं दलितों की बारात को नहीं चलने दे रहा है, कहीं मूछें रखने के ऊपर हत्या की जा रही है, कहीं हमारी मात्र बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बिल्कुल अलग अलग मुद्दों को लेकर आज ये किया जा रहा है। बड़ा आयोजन है और बड़ी संख्या में आज राजस्थान के अलग अलग जिलों से भीम आर्मी के युवा पहुंचे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि प्रदेश में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के और मुसलमानों के क्या हालात है और तमाम घटनाएं आप लोगों ने राजस्थान तक के माध्यम से कई घटनाएं आप लोगों ने कवर करी है। और आपने देखा बाबूलाल प्रकरण, ये जो पुलिस महकमा है उसमें भी जातिवाद है। चाहे आप स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में जातिवाद है। अभी बालाखेड़ी में प्रकरण हुआ दौसा के अंदर, जिसमें एक शिक्षक द्वारा बच्चे के साथ छेड़छाड़ की गई, उस पर कलेक्टर द्वारा उसको इनामी बदमाश घोषित किया गया। उसके बाद में आज 2 महीने बीतने के बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। और इस प्रदेश के अंदर इस तरह के हालात है, मटकी छूने पर, मूछ रखने पर और घोड़ी पे चढ़ने पर इस तरह की हत्याएं हो जाती है, लोगों के साथ मारपीट हो जाती है। और आपने देखा ये वही प्रदेश है जहाँ पर एक IPS को भी घोड़ी पे चढ़ने के लिए एक पुलिस का, पूरा प्रशासन का सहयोग लेना पड़ता है। इस तरह के हालात क्यों है? चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, दोनों में दलितों के 10 के 10 हालात है। इन हालातों पे हम लोग मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि इसके जो तमाम मामले हैं इन पर कार्रवाई करें और तमाम थानों के अंदर जो SC ST के मामलों पर FIR लगा दी जाती है और उन पर भी एक ठोस कानून बनाए और पूरे प्रदेश के अंदर दलितों की और जो जमीनों पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है उन पर भी एक ठोस कानून बनाकर इसे पास कराया जाए। और एक अभी मेरे कल ही का मामला सामने आया है, यहाँ जगतपुरा का रेतेरा गाँव का बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने जमीन है, जो रैगत समाज की जमीन है, उस पर जो बिल्डर है उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। उसका नाम आसादी बिल्डर है। आसादी बिल्डर उन्होंने कब्जा कर रखा है, जबकि उसने अपनी जमीन बेची नहीं है। उन्हें गुंडे बुलाकर उसकी जमीन खाली करा गई। इस तरह की तमाम घटनाएं प्रदेश के अंदर है, उन पे ठोस कार्रवाई करे, वरना ये तो एक सांकेतिक आंदोलन है, इसे हम जन आंदोलन के रूप में बदलेंगे। पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होगा, जिसका खामियाजा बदलाव सरकार को भुगतना पड़ेगा। बड़े लीडर क्यों चुप बैठे हैं इस मुद्दे पर? समाज में इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, कई तरह की कुप्रथाओं के नाम पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, बड़े नेता नजर दिखते हैं।
देखिए बड़े लीडर दलितों को बेवकूफ बनाने के नाम के लिए है। वो लोग वोट बैंक तो लेते हैं। आज बाबा साहब का संविधान की बदौलत तो वो विधानसभा और संसद के अंदर बैठे हैं। शायद उनको ये नहीं पता अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज उनको कोई चपरासी भी नहीं बनाता। और ये समाज इनसे उम्मीद रखता है, लेकिन वो जब क्या पार्टी के ऐसे गुलाम बन चुके हैं राजनीतिक पार्टियों के कि वो जो पार्टी बोलती है वही काम करते हैं। वो आज आप देखिए पूरे देश भर के अंदर ही वैसे तो दलितों पर, मुसलमानों पर, पिछड़ों पर जुर्म अत्याचार बढ़ते जा, लेकिन राजस्थान में ऐसा एक दिन नहीं जाता कि आप अखबार के अंदर नहीं पढ़े कि यहाँ इस दलित को यहाँ मारा गया। मजदूरी मांगने पे, मूछ रखने पे, मटकी छूने पे, यहाँ तक घोड़ी पे बैठने पे, तमाम देश के अंदर जातिवाद की जो भेदभाव की जो चरम सीमा पर चला गया है। देश की आजादी के बाद में भी आप देखिए दलितों के हालात बद से बदतर है। और देखिए जिस तरीके से देश का माहौल खराब कराया जा रहा है, एक भाई को एक भाई से लड़ाया जा रहा है हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे। मैं एक चीज और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब धर्म के नाम पे कानून बनाया कि जब धर्मांतर को लेकर इतना सख्त कानून बनाया है, तो SC ST को लेकर भी सख्त कानून बनाना चाहिए। क्योंकि जितनी एट्रोसिटी की घटना होती है उन पे इन राजनेताओं के प्रेशर के द्वारा तमाम मुद्दों पे गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलता है और उन पे FIR लगाने का काम कर रही है सरकार। मतलब कहीं ना कहीं दबाव में काम किया जाता है। सरकार डेफिनेटली ये कर्मचारी वर्ग है, ये नेताओं के दम पे सरकार के दबाव के अंदर ये लोग काम करते हैं। आज तमाम मुद्दे देखिए, तमाम मुद्दों पे सरकार FIR लगाने के काम कर रही है। अभी तक किसी परिवार को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। समाज में थोड़ी जागरूकता की कमी के कारण भी ये चीजें ज्यादा हो रही है। यस, समाज में जागरूकता वैसे बहुत कम है। और जहाँ तक मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जैसे ये मामले आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं समाज को जगाने के काम भी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी कहीं पे भी मामला होता है तो भीम आर्मी के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। तो आस पड़ोस के लोग जो नहीं चाहते भीम आर्मी क्या है, तो वो लोग भी साथ जुड़ने का काम करते हैं और मजबूती दिखाते हैं उस चीज को। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे मामले राजस्थान में बहुत ज्यादा होने लग गया, बहुत ज्यादा। अब ये कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में आए दिन दिखाया जा रहा है, मामलों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, दलितों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। वो ऐसा चाहते हैं कि हम इनके ऊपर राज करना चाहते हैं। और हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम बाबा साहब के लोग हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि इनको कि हमारे को दबाया कोई नहीं जा सकता। हम बाबा साहब की औलाद है, हमारे को कोई नहीं दबा सकता। बहुजन महापंचायत से क्या बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है कि एक समाज में ये चीज आएगी? समाज में भी बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। इससे भाईचारा भी बढ़ेगा और जो समाज पे अत्याचार हो रहे हैं उससे प्रशासन और सरकार दोनों कमजोर होगी। यहाँ जो सब समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, मैं MP से बिलोंग करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो महापंचायत है, CM आवास का घेराव भी होगा। इससे बहुत समाज पे प्रभाव पड़ेगा और प्रशासन सरकार दोनों को दबाव पड़ेगा। कितना आक्रोश है? किस चीज को लेकर ज्यादा आक्रोश होता है सरकार के प्रति? सरकार के प्रति यह सोच रहा है SC ST OBC के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम ये घेराव मुख्यमंत्री आवास के लिए इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनकी पूर्ति करें। कई बार देखा गया है कि मामले झूठे भी आते हैं। यहाँ पे जो कोई भी झूठा मामला नहीं है, ये बीजेपी सरकार और तानाशाही सरकार का सिर्फ और सिर्फ इंजाम है। जो भी घटनाएं हो रही हैं दलितों, पिछड़े आदिवासी को, मुस्लिमों के साथ हो रही है, किसानों के साथ हो रही है, हमें ही पता है, हम पे ही गुजरती है। और हम संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारे भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हमें संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं और डंडा उठाना हमें भी आता है। जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? जयराम है, मैं DCM कोटा से आया हूँ। ये राजस्थान की सरकार, अब तक की घटिया सरकार, मोदी सरकार अब तक गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, ऐसे अत्याचारों को, हत्या करने वालों को सपोर्ट करने वाली सरकार, जुल्म को जिंदा करने वाली सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार अब तक नहीं देखा। ये गरीबों का रास्ता रोकती है, गरीबों को लूटती है, पीटती है और जेल में डाल देती है। ऐसी घटिया सरकार को बदल दो, ये हमारा आह्वान है इस भीम आर्मी के इशारे पे। देखिए गुस्सा है सरकार के प्रति। आप देख सकते हैं मनोज मीणा जो कि युवा नेता है, वो भी यहाँ से इस मंच से ऐलान कर रहे हैं, एक तरह से कहें कि सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर भी कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज जयपुर पर बहुजन महापंचायत जिसको नाम दिया गया है वो हो रही है, जहाँ पर लगातार कई जगह पर आप मूछ की लड़ाई को लेकर बात कर लो, घोड़ी पर दलितों के चढ़ने की बात कर लो,
कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन्होंने राजस्थान को शर्मसार किया भी है, लेकिन उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज ये बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग जयपुर के शहीद स्मारक पर डेरा डाले हुए हैं। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।